हेलो बच्चों, मैं टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 अभ्यास 8 एफ पढ़ाएंगे। तो कह रहा है सर्व संख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की सहायता से मान ज्ञात करना है। अर्थात हम इसी सर्व संख्या का प्रयोग करके सवाल लगाएंगे। मतलब यक्स को मैंने माना a और 5 को मैंने -5 को मान लिए मैंने b। अब देखो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का टाइप के सवाल हमारा बन गया है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या दिया गया है ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या है a, तो देखो यहाँ a था a स्क्वायर लिखा गया, तो यहाँ यक्स है तो यक्स जगह क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा यक्स घाते 2। फिर -2ab, ए क्या है a है और b a है, तो ये क्या है यहाँ यक्स है, b क्या है 5 है। उसके बाद प्लस बी घाते 2 हो जाएगा, बी क्या है 5, तो हम लिखेंगे 5 घाते 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ हो जाएगा यक्स घाते 2, देखो 2 पंचे 10 माइनस 10 यक्स, उसके बाद 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 गुणे 5 होता है 25, तो और लिख देंगे 25। पहला का उत्तर ए हो जाएगा। दूसरों को भी हम इसी प्रकार मान लेते हैं, 5 उसको मानेंगे ए और 7 को मानेंगे बी। ठीक, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया। ए स्क्वायर एक क्या है मैंने 5 को माना, तो 5 यक्स घाते 2 हो जाएगा। फिर -2ab, 2 क्या है 2, ए क्या है मैंने 5 यक्स को माना था, b क्या है 7 को, गुणे 7 हो जाएगा। अब क्या है धन b घाते 2, तो b घाते क्या है b 7 है घाते 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, इसको 5 गुणे अर्थात 5 यक्स गुणे 5 यक्स 2 बार लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि घात इस पर 2 बार लगा है, इसलिए 5 यक्स गुणे 5 यक्स माइनस 2 पंचे 10, हम लिख देंगे 10 यक्स, उसके बाद गुणे 7, इधर क्या हो जाएगा इसका लिख सकते हैं 7 गुणे 7। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, देखो 25 यक्स हो जाएगा, सॉरी 25 लिखा जाएगा। उसके बाद यक्स और यक्स गुणा जब करेंगे तो यक्स घाते 2 हो जाएगा। ठीक, इधर क्या करेंगे 10 सत्ते 70 माइनस 70 यक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 सता 49, दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, तीसरा को भी ऐसे हम लगाएंगे, तीसरा भी इसी प्रकार से लगेगा। अब देखो इसको मैंने माना a, इसको माना मैंने b। ठीक, अब होता है ए स्क्वायर क्या है 3 यक्स घाते होल घाते 2, उसके बाद माइनस, देखो माइनस सूत्र सूत्र चलते हैं 2ab, तो -2a क्या है 3 यक्स और b क्या है गुणे y, उसके बाद माइनस धन है धन b घाते 2, तो हो जाएगा y घाते 2 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, अर्थात 3 का गुणा 3 यक्स गुणा 2 बार है, तो 3 यक्स गुणा 3 यक्स करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 यक्स घाते 2, जिसे मैंने इसी प्रकार ए भी करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 माइनस 6 यक्स वाई हो जाएगा, उसके बाद धन वाई घाते 2, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, इसको माना a, इसको माना मैंने b। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, देखो ए स्क्वायर a है तो क्या लिखा जाता है ए स्क्वायर, यहाँ a था ए स्क्वायर लिखा गया, यहाँ क्या है 3 यक्स, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 यक्स घाते का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सर्व संख्या के सूत्र चल रहे हैं, तो -2a क्या है 3 यक्स और b क्या है गुणे 2y है। उसके बाद क्या है धन b घाते 2 हो जाएगा, तो b घाते 2 क्या है, तो यहाँ दिया गया है 2y घाते 2 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे तो 3 का गुणा 2 बार, क्योंकि 2 बार घात लगा है, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा 3 तिहाई 9 यक्स घाते 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 दूनी 12 माइनस 12 यक्स वाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर लिखा जाएगा 4y घाते 2, क्यों 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2y का गुणा 2y, तो हो जाएगा 2 दूनी 4y हो जाता है। अब इसका ध्यान देना बच्चों, a देखो 5वां सवाल, इसको मैंने माना a, इसको माना मैंने b, तो लिखा जाएगा क्या a स्क्वायर -2ab प्लस b घाते 2 हो जाएगा। देखो इस प्रकार का हमारा ये सवाल बन गया, तो हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर -2ab, 2 क्या है 2 दिया गया, a क्या है मैंने माना 3 को और b को मैंने क्या माना है यक्स को, तो फिर धन b घाते 2 क्या हो जाएगा यक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 गुणे 3 अर्थात 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 यक्स,
यहाँ हो जाएगा धन यक्स घाते 2 हो जाएगा। देखो ए भी आंसर हो सकता है, या करके अगर न दिया हो तो सस्पर्लेम घात जो अधिक है उसे आगे लिख लेते हैं। तो यक्स घाते 2, फिर हो जाएगा 6x, उसके बाद धन 9, यही हो जाएगा आंसर। अब मैंने इसको माना ए, इसको माना बी, ठीक। तो अब देखो हमारा सूत्र बन गया, इस प्रकार का फार्मूले पे हमारा बन गया सवाल। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर दिया गया, तो ए स्क्वायर क्या है, तो 2y घाते का होल स्क्वायर, फिर -2ab, 2a क्या है 2y, b क्या है z है, गुणे z, उसके बाद धन b घाते 2, तो b क्या मैंने माना z को, तो धन z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4y घाते 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो 2 दूनी 4 yz, उसके बाद ये हो जाएगा धन z घाते 2, यही हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न 7। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - y मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो हमको क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो हम और आप लोग पढ़े होंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो लिखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, ठीक, भुजा घाते 2 होता है, जिसे भुजा को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या करके लिख सकते हैं a घाते 2, ठीक, या करके, ठीक। अब देखो हमें क्या दिया है, भुजा की माप दिया गया है -3x y मीटर है। तो देखो अब हमें लिखना पड़ेगा, तो भुजा का क्षेत्रफल क्या दिया गया है 3x - y, देखो इस पे घात लगा है तो मैंने घात लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया 3x - y का होल स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। अभी हम आप लोगों ने सरसंख्या का पढ़ा है, सूत्र क्या पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर -2ab और धन b स्क्वायर होता है। अब हम इसी सरसंख्या का इसका विस्तार कर देंगे, तो अब लिखा जाएगा, इसको मैंने माना a, इसको माना मैंने b, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ लिखा जाएगा a घाते 2, तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर -2ab, 2 एक a क्या है 3x, b क्या है y है, गुणे y हो जाएगा, फिर धन b घाते 2, तो b क्या मैंने माना है y को, तो लिखा जाएगा y घाते का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, इसका क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 x घाते 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 x, और उसके बाद y है, y गुणा हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं धन y घाते 2। अब ध्यान देना एक बात, यहाँ आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, क्यों, देखो यहाँ 3 घाते का होल स्क्वायर दिया गया है, तो लिखेंगे 3x गुणे 3x, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और x घाते 2 हो जाएगा, अर्थात 3 का गुणा 2 बार मैंने किया, यही फिर आता है, यही हो जाएगा इतना मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कह रहा है एक खेत में x - 2y क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x - 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, खेत में पपीते के पौधे कितने हैं, ठीक, खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, यही पूछ रहा है। तो अब ध्यान देना, एक खेत में इतने क्यारी हैं, प्रत्येक क्यारी में इतने हैं, जब हम इसका और इसका दोनों गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना बच्चों, तो दिया गया है x - 2y, फिर प्रत्येक क्यारी में कितने पपीते हैं, पौधे हैं, तो यहाँ दिया गया है गुणे x - 2y, ठीक। जब दोनों पद समान रहते हैं, ठीक, तो इसका हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, तो लिखा जाएगा x - 2y का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये देखो बन गया, सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया, देखो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर -2ab और धन b घाते 2 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये इस टाइप का हमारा क्या हो गया, सूत्र बन गया, ठीक। अब इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों, a हो गया a, a हो गया b, तो होता है a स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं x घाते 2, उसके बाद -2ab, -2 a क्या है x है, और b को मैंने क्या माना है 2y को, तो लिखा जाएगा 2y, फिर धन b घाते 2, b क्या है 2y घाते 2 हो जाएगा, ठीक।
अब इसे हम हल कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा जाएगा यक्स घाते 2, इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4 यक्स वाई हो जाएगा। इसका जब हम 2 बार गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 वाई घाते 2। यही हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्या हो गया? खेत में कितने पपीते के पौधे लगे। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जो पपीते के पौधे लगे हैं उसी में कह रहा है यक्स बराबर 10 और वाई बराबर 1, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी, इसी में हमें रखना है। तो हम लिखेंगे यक्स घाते 2 माइनस 4 यक्स वाई धन 4 वाई घाते 2। अब देखो यक्स बराबर 10 रखना है, वाई बराबर 1, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ 10 रखेंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 1 रखेंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 10 घाते 2, क्यों यहाँ 10 यक्स बराबर 10 रखना है, माइनस 4 यक्स मान क्या दिया गया है 10 और वाई का मान क्या दिया गया है 1 गुणे 1 रख देते हैं धन 4 और वाई का मान क्या है इधर 1 घाते 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे 10 गुणा 10 बार, तो 10 धामा 100 हो जाएगा। इधर लिखा जाएगा 10 चौक 40, 40 एक के 40 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 और 4 में जब 1 का गुणा करेंगे 2 बार तो 1 ही आएगा, अर्थात 4 एक के 4 हो जाएगा। अब देखो धन वाला हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 104 माइनस 40। जब इसमें से घटाएंगे बचेगा हमारा कितना 64 पौधों की संख्या होगी। ठीक, पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी 64 पौधों। ठीक, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या कर रहा है, एक कलम का मूल्य 2xy रुपये है, इसी प्रकार 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक बच्चों, देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक कलम का मूल्य है, ये क्या है एक कलम का मूल्य है, और ये कह रहा है इतना, मतलब कलमों की संख्या है। ठीक, ये रुपये है, क्या है कलमों की संख्या है। ठीक, तो हम क्या कर रहा है मूल्य ज्ञात करना है। देखो एक कलम का मूल्य इतना है, इतना कलम का ज्ञात कितना है, तो हम क्या करेंगे इसका दोनों क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब लिखेंगे क्या 2x माइनस वाई, उसके बाद लिखेंगे 2x, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस 2y। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसका गुणा एक बार हम इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। ठीक, देखो इसे हम समझा दूसरी विधि बता रहे हैं आप लोगों को, एक बार हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x घाते 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी का गुणा हम वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा धन 2xy। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो ध्यान देना, फिर क्या करेंगे y का गुणा हम इसमें करेंगे 2x में, तो करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे y में, इसका गुणा क्या करेंगे इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस y घाते 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर वीडियो समझ आ रहा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो a कट जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 4x घाते 2 y घाते 2। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या हुआ, कलमों का मूल्य ज्ञात हुआ। अब क्या कह रहा है, तो x बराबर 6 और y बराबर 2, तो कुल कलमों का मूल्य कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पूछ रहा है गिनती में, मतलब संख्यात्मक संख्या में बताओ कितना इसका मूल्य होगा। तब हम लिखेंगे 4x घाते 2 और y घाते 2। अब हम लिख सकते हैं यहाँ क्या है 4x का क्या रखेंगे 6x घाते 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस y घाते 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 घाते 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या करना पड़ेगा 4, इसका हो जाएगा तो 6 36 हो जाएगा 36। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जब इसमें हम इसका गुणा करेंगे, देखो 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 144 आ जाएगा माइनस 4। तो 144 में से 4 घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 140 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140 रुपये, यही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।